पूज्यजन मेरे कई यजमानों ने कि पंडित जी सपने में अपनी मृत्यु देखना अथवा अपने पर संकट देखना, अपने किसी स्नेहित पारिवारिक जनों की मृत्यु देखना, उस पर संकट देखना कैसे होता है, शुभ होता है अशुभ होता है, जो भी बोलोगे शास्त्र सूत्र के अनुसार होना चाहिए और वेद के अनुसार और पुराण के अनुसार होता है। सुनिए पूज्यवर श्रीमद् भागवत महापुराण, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र के सूत्र पर। सुनिए पूज्यवर, सिर्फ सपने में देखना नहीं, अगर ओरिजिनल भी है, आपने किसी की अंतिम यात्रा जा रही है ना और आप उस यात्रा को देख दिया ना, तो आप जिस यात्रा पर जा रहे हैं उस यात्रा का साक्ष्य मेरे हो जाता है, जिसके नाम की जयकारा लगे। राम नाम सत्य है, नहीं ये आप गलत बोले, राम नाम साथ है। बेटी ससुराल की अमनत, बेटा बहू की अमनत, ये सभी शमशान की अमनत, और अंत में आपके साथ राम नाम सत्य है, राम नाम साथ है शमशान तक। क्योंकि वह मेरा महादेव बेटा, उसको राम नाम की धुन लगी है, उसको राम नाम वहीं से शांति मिलती है, घर में तो अशांत हो जाता है क्योंकि वहाँ लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो सुनिए पूज्य, अगर सपने में भी आपने किसी मृत आत्मा को जाते हुए देख दिया ना तो परम कल्याण होता है। और अगर आपने राम नाम साथ है तो आप वो प्राणी जो जा रहा है ना अनंत मार्ग पर, वो आपके आज तक के सारे पाप तापों को भी लेके चले जाते हैं। और अगर आपने उसको कंधा दे दिया ना, ये कंधा दे दिया ना, तो फिर आज तक के पाप ताप सारे आपके क्षय हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात सुनेंगे पूज्य ब्रह्म, अगर आपने उसको एक लकड़ी दे दिया, क्या दे दिया, एक लकड़ी दे दिया उसकी चिता के ऊपर, क्योंकि लकड़ी का दान होता है, अग्नि का दान होता है पूज्य ब्रह्म। अगर आपने एक लकड़ी दे दी ना तो आप दंग रह जाएंगे। वो प्राणी जब 3 घंटे तक जलता है, 4 कुंटल लकड़ी में जलता है, और फिर तीसरे दिन उसकी चिता शांति होती है, तब तक आपके सारे पाप ताप क्षय उसके साथ जलते रहते और आप निष्पाप होते थे। इतनी श्रेष्ठ यात्रा है ये, कौन, परलोक सुधार करती है, यानी अंतिम यात्रा। तो पूज्यवन, काशी कुरुक्षेत्र हरिक्षेत्र प्रयाग सप्त अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा होते चाहे सत्य तक मोक्ष तक सप्त मोक्ष पुरियों की यात्रा करो न करो। लेकिन अगर कोई मृतात्मा जा रहा है ना उस लोक में, परलोक में, तो जरूर उसको कंधा दे देना या एक बार राम नाम सत्य है ये शब्द बोल देना, और फिर आप देखिए क्या चमत्कार होता है। मैंने बोला कि अगर आपने ये यात्रा देख दी ना तो आपकी यात्रा सुगत कल्याणकारी और मंगलमय होता है। अब वापस आते हैं स्वप्न शास्त्र पर कि पंडित जी स्वप्न में मरा हुआ देखना, सो अपनी दुर्घटना देखना, अथवा कष्ट देखना, अथवा अपने को पहाड़ी से गिरते हुए देखना, डूबना, अथवा सांप ने, सुनिए आप पहली बात बोले, अगर किसी ने सांप ने डस दिया किसी को, उस आदमी की आयु बढ़ती है और सकल मन इच्छित कामना उसकी पूर्ण होती है जिसको सांप ने डसा है। अथवा जिसने सांप देखा, सपने में सांप देखना, मृतात्मा देखना, अपनी मृत्यु देखना, अपनी स्नेह मृत्यु देखना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये शास्त्र का सूत्र है पूज्यवर। अब बोलेंगे पंडित जी जरा हमारे को तनिक ये शास्त्र का सूत्र बताओ। तो पंडित जी मैंने बोला ना, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र के सूत्र पर। देखिए पूज्यवर, ये और ये क्या लिखा है, स्वप्न शास्त्र। स्वप्न में शुभ अशुभ परिणाम, आप अपनी मृत्यु देखते हो, अपने स्नेहिल जन की मृत्यु देखते हो, उसको कष्ट देखते हो, अथवा सांप ने डसते हुए देखते हैं ना, या पहाड़ी से आपको लगा कि इसका क्या हो गया, कष्ट आ गया या दुर्घटना हो गई ना, तो उस प्राणी की आयु बढ़ती है, उसका कल्याण होता है, जो इन चीज़ों को अपनी मृत्यु देखता है सपने में। सत्य वचन पूज्य। तो अगर आपको परिस्थिति सच्ची अच्छी और उचित लगता है, आपको लगता है कि ब्राह्मण ने कुछ अलग से बोला है, तो दक्षिणास्वरूप मेरे यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम विलुप्त ब्रह्म ज्ञान है, उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इन्हीं मंगल कामनाओं से हरि ओम नमो नारायण।